प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 6 अध्याय 12 विद्युत एवं परिपथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं, चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत चालक या सुचालक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। तो आगे है प्रश्न नंबर 2, 3 विद्युत चालकों के नाम बताइए। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम यानी धातुएं जो होती हैं वो क्या हैं? विद्युत की सुचालक हैं। आगे है 3 विद्युत रोधियों के नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, विद्युत रोधी या विद्युत कुचालक वो होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा न गुजर सके, न प्रवाहित हो सके। तो ऐसे कौन से हैं? लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है। तो आगे देखो परिभाषा आ गई, विद्युत रोधक या कुचालक किसे कहते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हो, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत रोधक या कुचालक कहलाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर, विद्युत के एक स्रोत का नाम लिखें। जिससे बिजली प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है, तो आप उस स्रोत का नाम क्या लिखोगे? विद्युत सेल। उत्तर होगा इसका। आगे, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? जैसे ये सेल है, इस सेल के ऊपर ये धातु की टोपी है, ये प्लस लिखा होता है, ये माइनस लिखा होता है। तो सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। आगे, विद्युत सेल कैसे विद्युत उत्पन्न करता है? तो प्यारे बच्चों, इस सेल के अंदर यहाँ पर रासायनिक पदार्थ भरा होता है, वो विद्युत उत्पन्न करता है। तो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। आगे है प्रश्न, 5 ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी में करते हैं, कलाई घड़ी में, रेडियो में, कैमरे में, अन्य युक्तियों में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रकाश का बल्ब का तंतु किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा, जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब में यहाँ पर एक तंतु जलता है, इसे कहते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु कहते हैं। ये प्यारे बच्चों, ये बना होता है टंगस्टन धातु का। आगे है, क्या होता है जब विद्युत सेल के 2 सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाए? तो सेल के अंदर के रसायन तेजी से खपत होने लगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा अगर 2 सिरों को एक साथ जोड़ देंगे। तो आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत स्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? रबड़ ग्लव्स विद्युत के कुचालक होते हैं जो विद्युत धारा को अपने से होकर गुजरने नहीं देते, इसलिए बिजली के झटके से बचने के लिए स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है। आगे, विद्युत स्विच का क्या उपयोग है? तो घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनकी डिजाइन जटिल होते हैं। तो स्विच क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के काम आती है। तो आगे चलते हैं, स्विच क्या है? तो देखो आगे ना, स्विच क्या है? तो स्विच जो है प्यारे बच्चों, एक ऐसी सरल युक्ति है, देखो, जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। विद्युत परिपथ कैसे कहते हैं? विद्युत धारा के बंद तथा वक्र पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे है, एक पूर्ण विद्युत परिपथ से बल्ब न जलने के कारण दीजिए। तो बल्ब फ्यूज हो सकता है, बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, परिपथ कुचालक का बना हो सकता है, स्विच बंद हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं। आगे है, बल्ब के फ्यूज होने के क्या कारण हो सकते हैं? बल्ब का फिलामेंट तंतु टूटने से बल्ब फ्यूज हो जाता है। आगे है, विद्युत सांधित्रों के नाम लिखिए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो टॉर्च, रेडियो, टेलीविजन और टेबल पंखा। ठीक है, ये वो सांधित्र हैं जिनके अंदर स्विच निर्मित होता है, उसके अंदर ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में ही इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।